सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मैम अगर आप विधायक बनिएगा तो पहला आपका काम कौन सा? जी पहला हमारा काम यही होगा कि हम अपने, नहीं तो मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था, इतना बड़ा डिसीजन नहीं था, नहीं ले सकती थी मैं, तो मैं ग्राउंड लेवल पे घूम रही थी, मैं लोगों के घर घर में गई थी। तो जो जोरवरपुर से काराकाट जिसमें गोड़ारी पड़ता है, जी जी उस पे आए दिन दुर्घटना होती जा रही है। मैं याद कीजिए एक बेटी का भ्रमण जो 45 डिग्री टेम्परेचर में जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तो यही ज्योति सिंह जी नंगे पांव लोगों में भ्रमण किया करती थी। और ऐसी ही लोगों की जरूरत हमारे आज लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में जरूरत है। सबसे पहले स्वागत है मैम, आपने लगातार भ्रमण किया लोकसभा और काराकाट लोकसभा, और अब ये विधानसभा का चुनाव नजदीक है। आपने राजनीति में आने का फैसला कहाँ से ले लिया? क्या लोगों का मन था या अपने खुद से लिया राजनीति में? जी देखिए, मैं जब यहाँ पे भ्रमण कर रही थी क्षेत्र में, तो पहले तो यहाँ के लोगों ने मुझसे बोलना स्टार्ट किया कि नहीं आइए, पता नहीं उन्होंने क्या देखा, क्यों बोला ये मुझे। तो यहाँ की जनता का ही उस तरीके से मुझे सपोर्ट मिला, नहीं तो मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था, इतना बड़ा डिसीजन नहीं था, नहीं ले सकती थी मैं अकेले। लेकिन यहाँ के जनता का पूरा सपोर्ट था। मुझे लगा कि एक बार मुझे कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की जनता हमारे लिए खड़ी रही है, अगर मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं कुछ बन के यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की जनता का सेवा करती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें थी। आज से कुछ दिनों पहले मैम एक लड़की का श्रेया हत्याकांड होता है, एसिड अटैक होता है जी। हमारे माननीय सांसद महोदय जो कि राजा राम सिंह जी और काराकाट के जो विधायक हैं, उनके द्वारा कोई पोस्ट नहीं किया जाता है, आपके द्वारा पोस्ट किया जाता है। आप इस पे क्या कुछ कहना चाहते? देखिए, मैं जब क्षेत्र में घूम रही थी तो मैं ग्राउंड लेवल पे घूम रही थी, मैं लोगों के घर घर में गई थी। तो वो एक जो लगाव जुड़ाव हमारे साथ हुआ लोगों का, एक परिवार के तौर पर, मतलब पारिवारिक माहौल बना, एक परिवार की तरह लोग मुझे प्यार दिए, ऐसे वैसे। तो अगर यहाँ के लोगों को कुछ भी परेशानी होती है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल खड़ी हूँ, पहले दिन से खड़ी हूँ। क्योंकि पहले दिन से, जिस दिन मैं आई थी उस दिन से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, और आज भी मिलते आ रहा है, तो उस प्यार की बहुत कदर है मुझे। और बिल्कुल जहाँ भी मुझे इन लोगों को मेरी ज़रूरत होगी, मैं यहाँ पे उनके लिए खड़ी हूँ। मैम एक आपसे घटना शेयर करना चाहते हैं कि NH 120 जो जोरवरपुर से काराकाट जिसमें गोड़ारी पड़ता है, जी जी, उस पे आए दिन दुर्घटना होती जा रही है। मैं आपसे बता दूं कि पिछले दिनों एक दिन में 2 लोगों की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना में। जी जी। और ग्रामीण द्वारा कहा जाता है कि इस पे रोड पे नो एंट्री लगाया जाए। सरकार उस पे नो एंट्री लगाती है, लेकिन हमारे माननीय सांसद जी द्वारा क्या कहिएगा कि पैरवी लगा के उस रोड पे नो एंट्री को खत्म कर दिया जाता है, और उसी का अंजाम होता है कि करूप में फिर रोड एक्सीडेंट हो जाता है। आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगी? ग्रामीण आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ज्योति सिंह जी हमारी इस पे कुछ मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर देखिए, फिलहाल तो मेरे कंट्रोल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पे अभी कुछ ऐसा डिसीज़न ले पाऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं, जहाँ तक मेरी पहचान अभी जो बनी हुई है, मैं यहाँ पे जनता के लिए वो कर पाऊँ। मैंने भी सुना है आए दिन यहाँ पे लड़कियों के साथ मतलब जो दुष्कर्म हो रहे हैं उस चीज़ को, और जो ये एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, मैं आए दिन सुनती रहती हूँ, मैं पोस्ट भी करती हूँ अपने आईडी से। मैं सिर्फ इसीलिए करती हूँ कि वो लोगों की नज़र में आए कि यहाँ पे ये दिक्कत है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे इस चीज़ को बदलना चाहिए। तो एक छोटी सी कोशिश जितना मैं कर सकती हूँ मैं अभी से कर रही हूँ। आगे अगर मेरे हाथ में आता है तो जी बिल्कुल मैं यहाँ को, इस चीज़ को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगी। मैम लोकसभा चुनाव था और 45 डिग्री का टेम्परेचर था, और मैंने आपको करूप में देखा था कि उस 45 डिग्री टेम्परेचर में जब लोग घरों में सो रहे थे, उस समय आप भ्रमण पे थे। आपका थोड़ा सा उसका जिक्र बता दीजिए, वो क्या दौर दिन था? जी देखिए, हम मतलब जो हम अपने बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि मेहनत आप करोगे, मतलब सफलता मेहनत मांगती है, तो आप मेहनत इतना करिए कि भगवान भी आके आपसे पूछें कि आपको क्या चाहिए। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में था, मैंने अपने तरफ से पूरी मेहनत की थी,
पूरा मैं 7-9 बजे निकलती थी और मैं रात को मुझे 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे होटल में पहुँचते-पहुँचते। कई-कई दिन ऐसे होते थे कि हम लोग भूखे प्यासे घूमे हैं, मतलब हम लोग पूरे 24 घंटे हम लोग खाना नहीं खाते थे, इस तरीके से घूमते थे। तो हमारा एक प्रयास था कि हमसे जितना मेहनत हो पाता है हम करेंगे, आगे तो बस अब भगवान के हाथ में है। मैम, काराकाट मैंने भी घूमा और मैंने भी ग्राउंड पे काम किया, तो अगर लड़कियों की सुरक्षा की बात की जाए तो सबसे पहला नाम रहता है ज्योति सिंह जी का, कि ज्योति सिंह जी ही हमारी मदद कर सकती हैं। और आए दिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है काराकाट में, आए दिन किसी छेड़खानी हो जा रहा है। अगर आप विधायक बनिएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि महिला सुरक्षा की बात जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारा मुद्दा ही पहला होगा महिला किस तरीके से सेफ हो सकती हैं, क्योंकि आज भी इतना कुछ होने के बावजूद हमारे मतलब कहीं भी आप देख लो उठा के कि महिला आज भी कहीं सेफ नहीं है। तो हमारा पहला मुद्दा ही होना चाहिए कि महिला के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मैम, अगर आप विधायक बनिएगा तो पहला आपका काम कौन सा? जी, पहला हमारा काम यही होगा कि हम अपने क्षेत्र के मतलब हमारी जो क्षेत्र की महिला हैं, लड़कियां हैं, वो बिना डरे बिना भय के बाहर निकलें। जो कोचिंग जाती हैं, श्रेया कांड में भी शायद कोचिंग में जाते वक्त ही चीज़ें हुई थी। तो देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जगह जगह कैमरे होने चाहिए ताकि लड़कियां सेफ हो, लोगों के अंदर डर रहे कि लड़कियां अरे यहाँ पे कैमरा, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो कैमरे में वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोच रखी है। आगे अगर भगवान मौका देते हैं तो बिल्कुल यहाँ के औरतों के लिए और यहाँ के लड़कियों के लिए और मैं सबके लिए खड़ी रहूंगी यहाँ पे। ये था हमारे साथ ज्योति सिंह के साथ खास इंटरव्यू आप देख रहे थे। बाकी अपना आप राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।